प्लेइंग 11 पहले टेस्ट के लिए क्या होगी? ऑफ कोर्स ये अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या टीम ने तो नहीं बताया, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। लेकिन मैं अक्सर जिससे भी आजकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैं पहला सवाल ये करता हूँ कि तुम्हें याद है लास्ट टेस्ट पाकिस्तान ने कब खेला था? तो कसम से मोस्टली लोगों को याद नहीं होता। तुम्हें याद है बिलाल कब खेला था? लास्ट टेस्ट लास्ट टेस्ट कब हुँ, खेला था? भाई अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हुई थी। साउथ अफ्रीका वाला था जिसमें 1-1 हुआ था। हाँ, उसके एशिया कप बाद में नहीं फ़ौरन खेला। बाद खेला हाँ, था। उसके अच्छा, बाद नहीं खेला। हाँ, हम प्लेइंग 11 पे डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा-सा लोगों को ये बता दूँ, प्लेइंग 11 डिस्कस होगी। थोड़ा-सा आपको स्टार्ट बता दूँ, जो बांग्लादेश में तैयारी हो रही है। वहाँ पे शाहीन अफरीदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि हमारा टारगेट है, हमने डब्ल्यूटीसी जीतनी है। और मुझे पर्सनली अबू बकर को ये लगता है कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना भी बिग अचीवमेंट होगी अगर हम खेल लेते हैं। आज शान भाई ने बोला है कि बांग्लादेश को हम कोई बदले-सदले वाली बात नहीं है। उन्होंने हमें लास्ट सीरीज़ हराई थी होम पे। हम वो अच्छी टीम है, तो हम भी ऑफ कोर्स अभी उनकी स्ट्रेंथ देखते हुए खेलेंगे। ये सीरीज ना मुझे लगता है बड़ी हिस्टोरिक और उस तरह की होने जा रही है, क्योंकि बराबर की टीमें लग रही हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इसको गलत नहीं लेना, बराबर की इसलिए लास्ट सीरीज उन्होंने 2-0 जीती हुई है। अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेलने के लिए 5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए अपने स्क्वाड के अंदर, और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करना शुरू हो गया। नाहिद राणा की पेस ने पाकिस्तान को आगे पीएसएल में भी और पिछली टेस्ट सीरीज में भी बहुत उड़ाया। तो बिलाल, मुझे लगता है कि हम प्लेइंग 11 बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें भी लगता है कि कल पाकिस्तान भी फास्ट बॉलिंग हैवी जा सकता है, बट उसके लिए फिर जरूरी ये होगा, या तो आगा को बाहर बैठना पड़ेगा अगर तीन फास्ट बॉलर और दो स्पिनर खिलाने, या फिर आगा की स्पिन पे रिलाई करके एक स्पिनर और तीन फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है? यार पहले तो ये देखो, शाहीन अफरीदी किस कैपेसिटी में ये बयान दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी को कोई अच्छा। बताया कि भैया आप कैप्टन नहीं हो टेस्ट मैच के, कि आप टेस्ट के जीतने की बातें करने शुरू हो गए हो। आप ओडीआई के ऊपर ध्यान दो, या जो आपको पहले जी चीजें मिली है ना उनके ऊपर ध्यान दो। आई थिंक दिस इज मतलब बस क्या बोले, इमेच्योर स्टेटमेंट था कि अब हम ये जो है ना ये करने जा रहे हैं, अब हम भाई आपका कैप्टन आउट ऑफ एक्शन है। वो पूरा साल बेचारा ना कहीं पे नजर आता है, ना बोलता है, ना कुछ है ना कुछ है। आप बस हम्म। लाइमलाइट में आके तो बयान दे दिया आपने कि हम ये जीतने जा रहे हैं। वो बस आई थिंक शो टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि अच्छा, पहले तो मुझे बताओ नाहिद राना की एवरेज पेस क्या है? यार, वो टेस्ट मैच में जो लंबा स्पेल होता है वो भी 140 प्लस करता है। मतलब उसमें 145 भी हो सकती है, तो 147 भी करता आपने है। कितने 140 वाले रखे हैं? 5? एक भी भाई उनमें से बहुत है अच्छा सवाल कंसिस्टेंटली किया। 140 करने वाला? You मुझे मीम याद आ गई। यू आर वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। शाइन अफरीदी हार्डली टचेस 140 इन टेस्ट क्रिकेट। हसन अली 140 नहीं है। अमाद बट इन्होंने भी ऑलराउंडर डाला है, वो भी वो टेस्ट मैच वाला 140 थोड़ी है, वो 31 साल का है। अब्बास तो 120 है। तो खुरम शहजाद माय फ्रेंड इज आल्सो 130 131। तो नॉट अ सिंगल बॉलर। वही तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है कि अगर बांग्लादेश ने वो वाली पिचेस बनाई जो नाहिद राणा को सपोर्ट करती है, हमारा तो कोई भी नहीं उस पर चलेगा। एंड बिलाल, तुम्हें याद है लास्ट सीरीज जब हम हारे थे, हमने ग्रीन विकेट बनाई जिसपे नाहिद राणा हमारे बैटर्स को आउट कर गया और हमारा एक भी बॉलर उनको आउट नहीं कर सका। हाँ, तो मैं वही पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि अगर बांग्लादेश बॉलर्स पे इंहिसार कर रहे हैं तो वो फास्ट बॉलर पे कर रहे हैं, आप मीडियम हाँ। पेसर्स पे कर रहे हो। तो मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर का कैसे मुकाबला करा रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो, शाहीन से ना आप ये तो एक्सपेक्ट ना करो कि वो 2 टेस्ट मैच खेलेगा बैक टू बैक। मुझे तो नहीं लगता कि हम्म। शाहीन की इतनी फिटनेस है, इतना स्टेमिना है, इतना परफॉर्मेंस रिदम सब हाँ, कुछ है कि शायद वो दो इसीलिए टेस्ट एक्स्ट्रा सीमर है भी स्क्वाड में। बास भी अफुरम दोनों है, हसन अली हाँ, भी। तो आपको पॉसिबली रोटेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई हुई है, तो आपको शायद रोटेशन पे जाना ही पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से किसी बच्चे को ले जाते। आपने बाबे इकट्ठे कर ली यार। इस टीम की एवरेज एज क्या है? एवरेज एज ही हाँ। 31-32 निकलनी है। मतलब ठीक है, बैट्समैन में अगर आप 30+ वाला बंदा लेके जा रहे हो ना, ठीक है, बट कम से कम फास्ट बॉलर तो यंग लेके जाते यार। कोई एक आधा लड़का होता जो इसका आप उम्मीद होती कि यार मतलब दिल जान से बॉलिंग कराएगा, ही विल पुट हिज हार्ट इनटू दिस, वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए थी। एक भी बंदा आपने यंग नहीं रखा। अली रजा को ले जाते, आकिफ को ले जाते, किसी को भी ले जाते जो आपको लगता है कि यार थोड़ा पेसी है, थोड़ा जानदार बंदा है, वो थोड़ी जान लगा सकता है। अच्छा, लेकिन पॉइंट आपने तुम्हारा सारे ठीक ही है, बाबे लेकिन बाबे इकट्ठे कर लिए। पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में ये डिस्कशन होती है। इवन जब वहाब रियाज शायद सेलेक्टर था, तो तब हारिस रऊफ का जो मसला भी हुआ था, हारिस रऊफ ने खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में यही डिस्कशन हो रही है कि भाई एक आधा दो फास्ट बॉलर रखो जिसके पास पेस अच्छी हो, उनसे 4-4 ओवर के 3 स्पेल करवा लो, 12 ओवर दिन के करा लो, बट फुल पेस पे आगे थ्रोटल पे दबाओ। और उसमें मूसा खान भी हो सकता है, धानी, कोई बंदा जो अच्छी पेस निकालता है। और बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने 5 फास्ट बॉलर रखे हैं और कोई भी 140 145 पे उस तरह कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं कर सकता।
यार मुझे अमाद बट का एक्सप्लेन करो, वो क्यों सिलेक्ट किया गया, किस बेसिस पे? अमाद बट को तो मैं मतलब बहुत टाइम से जान रहा हूँ, बट आई थिंक कि कभी भी कोई क्रेडिबल परफॉर्मेंस तो नहीं है कि मैं बता सकूं कि यार ये तब उसने ये किया था, ये किया था। सिवाय इसके कि एक टाइम पे उसकी सिक्स पैक की पिक्चर आई थी, उसके अलावा तो मैंने कभी उसके कोई नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं देखी। इवन पीएसएल सीएसएल में भी कभी नहीं देखी है, तो ये कैसे सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बड़ा नाम। नहीं, फर्स्ट क्लास में तो ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंसेस आती रहती हैं, बट बात ये है कि हमें कुछ लोगों की परफॉर्मेंसेस बहुत लेट जाके याद आती हैं। एक अभी लास्ट सीरीज अगर तुम्हें याद हो, आसिफ अफरीदी एक नाम तुमने सुना होगा, जिसको लास्ट सीरीज में हम लाए थे, उसने बॉलिंग भी अच्छी की थी। वो भाईजान, यार ठीक है 37 साल में डेब्यू करवा दिया, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। भाईजान तो एक सीरीज के बाद क्यों ड्रॉप कर दिया? दैट मींस यहाँ तब गलत थे, यहाँ आप गलत है, तो कोई तो बात है। आप बांग्लादेश जा रहे हो, आपके पास स्पिनर्स आपने रखे हुए, तो मतलब ठीक है आपने दो रखने एक रखना है, लेकिन एक बंदे को आपने रखा एक सीरीज के बाद वो ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो गलत हो। नहीं, मेरा नहीं सेम ख्याल फॉर उसका गलत सही से ताल्लुक नहीं है। देखो, वो जो सीरीज थी ना, वो होम सीरीज थी, ठीक है। और होम सीरीज में आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपने सारे स्पिनर ही स्पिनर खिलाने होते हैं। और उसमें हम्म ये था कि चलो आप जो है ना एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के चक्कर में थे। अब आई थिंक कि इनका इनको ये एक्सपेक्टेशन है कि बांग्लादेश ने कोई फास्ट बॉलिंग के सपोर्टिव पिचेस बनानी है, कोई घास घूस मिल रहा है हमें, तो वी डोंट हाँ नीड मोर देन टू स्पेशल स्पिनर्स। अगर स्पिन विकेट भी हुई तो नोमी और साजिद काफी हैं। और अगर हमें तीसरा स्पिनर चाहिए ही हुआ तो आगा है टीम में टू बॉल। हम्म तो मेरे ख्याल से वो माइंडसेट था, तो आप चार चार स्पिनर, तो वो एक्सपेक्टेशन जब ये है कि नहीं फास्ट बॉलिंग पिचेस होने वाली हैं, तो आप चार चार फिर स्पिनर तो नहीं ना लेके जाने थे। तो आई थिंक कि वो तो अनफेयर है टू से कि उसको एक सीरीज के बाद क्यों ड्रॉप किया। देखो, वो नोमी साजिद से तो आगे नहीं जा सकता ना, तो वो तो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन रहनी थी। अच्छा तो अच्छा, आई कमिंग टू द आई पॉइंट, गेस के इस मैच में अगर हम हमारी जो है ना, मतलब शॉर्टली तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तीन फास्ट बॉलर और एक स्पिनर खेले विद आगा के ऊपर रिलाई करते हुए, या तुम चाहते हो दो फास्ट बॉलर दो स्पिनर्स खेले? और कौन से फास्ट बॉलर तुम खिलाना चाहते हो, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कौन खेलेगा। नहीं, देखो स्पिनर्स में ऑब्वियसली हायरार्की ऐसी है कि पहली प्रायोरिटी है नुमान को, ठीक है। और लेफ्ट आर्म। दूसरी प्रायोरिटी, हाँ, दूसरी प्रायोरिटी पे है साजिद। और फिर अगर नहीं है आपके पास तो फिर कोई और, तो इसलिए आपने आगा को बॉल देनी है, वरना आगा को बॉल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पेस की बात कर लो, तो आपने एक्चुअली तो पांच बॉलर्स के साथ तो जाना ही है ना, पांच से कम तो नहीं जा सकते आप। तो आई थिंक कि अगर पांच के साथ जाना है तो आपने दो स्पिनर और तीन फास्ट बॉलर रख सकते हो, जिसके अंदर आप शाहीन और नहीं हसन से नहीं नहीं स्टार्ट नहीं करोगे। नहीं, उस तरह पांच, हमने पांच स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ नहीं जाना। आपने सात तक, सात पे तो आगा आता है ना, आगा तक तो बैटिंग होनी है आपकी, सात आखिरी चार जो है वो तुम्हारे स्पेशलिस्ट बॉलर होने हैं, एक तुम्हारा ऑलराउंडर ही होना है। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो एक ऑलराउंडर में किसको, अमाद बट को खिलाओगे या? नहीं, ऑलराउंडर तो आगा है ना, या तो फिर अगर कोई और खिलाना है तो फिर उसको निकालना पड़ेगा आगा। हाँ, तो फिर आपको एक स्पिनर माइनस करना पड़ जाएगा। यार हाँ, एक क्योंकि एक आगा एक को नहीं पेसर के आप साथ तो निकाल नहीं जाता। सकते। आगा हाँ भाई, आगा तो बचा रहा है जगह जगह पे, लॉन्गर फॉर्मेट में तो वही बचाता है। हाँ, तो नहीं, टेस्ट क्रिकेट में आगा के बगैर कैसे गुजारा होगा हमारा बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो है ना। मतलब मैं ये नहीं हाँ बोलूंगा बेस्ट परफॉर्मर इन टेस्ट क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेट हाँ प्लेयर जो पाकिस्तान के पास इस टाइम है वो आगा ही है। ठीक ट्रू। है, टी20 में नहीं उससे उतना ज्यादा हो पाता इम्पैक्टफुल, उसमें भी हम्म उसने अपनी बहुत पूरी कोशिश की है, बट आई थिंक आगा इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन वी हैव इन ऑल टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से फिर यही है कि आप एक स्पिनर माइनस करोगे, साजिद को बिठाओगे, और दो फास्ट, दो के बगैर कैसे खेलोगे, दो फास्ट बॉलर तो चाहिए होंगे। दो तो चाहिए वैसे होंगे, मैं तो दो। पर्सनली इस फॉर्मूले पे बिलीव नहीं करता कि आप चार बॉलर खिला के एक पांचवा ऑलराउंडर खिला लो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यार 20 विकेटें लेनी होती है, 20 विकेटें लेना मजाक नहीं होता। यार वो असल में ये होता है, मेरी बात में क्लियर आ रही है ना? हम्म। असल में ये होता है कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें जितनी भी टीम्स मैं देखता हूँ, उनमें एक अच्छा इतना ऑलराउंडर होता है जो फुल फुल टाइम बैट्समैन फुल टाइम बॉलर होता है, जैसे बेन स्टोक्स है। उनके पास तो वो बॉलर का बॉलर है, बैटर का बैटर है। उनके पास जो है, इंडिया वालों के पास भी ऐसे ऑलराउंडर्स होते हैं, तो हमारे ऑलराउंडर्स उतने तगड़े नहीं, नहीं है कि हमारे नंबर चार ऑलराउंडर्स पांच। लेवल पे नहीं है ना, तो अमाद हाँ तो बट की क्या, बॉलिंग उतनी है, उतने जोगी है ना, आगा की बॉलिंग उतने जोगी है कि वो पांचवें बॉलर का रोल प्ले कर सके, आई डोंट थिंक। एग्जैक्टली तो दिस इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा चार बॉलर प्लस हाफ बॉलर हाफ ऑलराउंडर के साथ जाना पड़ता है। बट कमिंग टू बैटिंग, ठीक है, चलो मेरा के साथ मैं कह देता हूँ कि हसन अली को खिला लेते हैं। व्हाट डू यू से, किसको खिलाना चाहिए शाहीन के साथ दूसरा बॉलर? यार ऑन द डे आई थिंक वो कंडीशंस को देख के ही फैसला हो पाएगा, बट ऑब्वियसली अगर कंडीशंस को अगर हम ना भी फिलहाल कंसिडर करें तो हसन अली विल बी द पिक, शाहीन के साथ वही खेलेगा। और आई थिंक फिर अगले मैच में आप देखोगे शाहीन के कैसे हैं घोड़े गिटे, क्या जवाब दे रहे हैं कि नहीं, एंड फिर अब्बास को भी एक गो मिल सकती है।
आई थिंक खुरम वुड बी द लीस्ट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट के। खुरम को लास्ट में कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले शाहीन, फिर हसन, फिर अब्बास और उसके बाद खुरम, ये प्रायोरिटी होगी। एंड इस स्क्वाड में से फिर यही किया जा सकता है जो आपने सेलेक्ट किया, बस यही बनता है। अच्छा, मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि शाहीन अफरीदी के साथ मेरा दूसरा फास्ट बॉलर जो है ना, वो मैं हसन अली को पिक कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी पिक बताना चाहते हो बता दो, फिर बैटिंग पे आते हैं। हाँ, मैं वही कहा है ना, कंसीडरिंग द कंडीशंस उस दिन फैसला किया जा सकता है कि किसके साथ जाना है। बट अभी अगर हम विदाउट कंडीशंस फैसला करें तो आई गेस हसन अली इज द राइट पिक विद शाहीन। तो वही बनता है अभी एज ऑफ नाउ। क्योंकि अब्बास का लोग कह रहे हैं यार, अब्बास की उतनी पेस नहीं है कि वो जो हम फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं कि वो उस तरह हेल्पफुल होगा। बैटिंग पे आते हैं यार, इमामुल हक हमारे पास हैं और उनके साथ दो नए लड़कियां जो डेब्यू करेंगे, जो भी खेलेगा, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल। अब बात यह कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास नए टॉप ऑर्डर के ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये है, और आई थिंक इमाम तो गो टू ऑप्शन होगा जब इन तीन में से आपने एक बंदा पिक करना है, और उसके साथ स्पेशली वो स्पिन को खेलता भी अच्छा है। तो अब्दुल्ला फजल और आन वेस्ट में से कौन खेलेगा, ये तो इतनी बड़ी डिबेट नहीं है। बट व्हाट डू यू से अबाउट दिस टॉप ऑर्डर? तुम्हें लगता है कि हम गोइंग इनटू नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल, ये हमारी सही मूव है कि हमने अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब अभी फिलहाल के लिए डिस्कार्ड करनी है? यार देखो, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, 50-50 के अलावा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि ये लड़के भी क्या करेंगे कि 2 मैचेस में 100 रन कर लेंगे मिला के। तो आई थिंक कि कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस आपका कोर बैटिंग का तो नीचे है ना। कोर तो नीचे है, शान नीचे है, बाबर नीचे है, रिजवान नीचे है, आगा नीचे है। चार तो बंदे यही है हमारे पास जो सीधी बात है खेलने वाले। इनमें से भी डिपेंडेबल जो है वो आगा ही है आपके पास। आपको पता है आगा ने आपको हर रोज स्कोर करके देना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर हमारे करके लिए देना है। बाबर तो डिपेंडेबल नहीं मेरे है ख्याल यार, से तो इट सेंचुरीज वुडंट मैटर के ऊपर करके। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। यार बाबर 2 सेंचुरीज करके आ रहा है, T20 588 रन हमारे पीएसएल में। तुम क्या तो रिलायबल नहीं है यार, कैसी बात नहीं है? यार देखो, अब वो एमएच के साथ ने बात की थी ना, हंसना मना में बैठ के ताबिश के सामने। उसने कहा आप इतनी बाबर की तारीफें ना करें कि हमें पीएसएल की बुराइयां करनी पड़ जाए, हम खुल के बोल नहीं रहे। पीएसएल जितना पोला पीएसएल ये वाला था, जितने पोले बॉलर इस वाले में थे, उसका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखो, हम आईपीएल की बड़ी क्रिटिसिज्म करते रहे हैं पहले कि आईपीएल में बड़े पोले बॉलर होते थे। आईपीएल में टीमें भी ज्यादा होती थी, जितनी ज्यादा टीम्स होंगी उतना अटैक हल्का पड़ता चला जाता है। उतना बैट्समैन के पास बहुत एडवांटेज होता है कि वो खुल के खेल सकता है। तो हमें यही आईपीएल में नजर आता था कि बहुत मार पड़ती है, बहुत कुट पड़ती है, फ्लैट पिचेस होती हैं, सब कुछ होता है। पीएसएल में भी काइंड ऑफ यही हो गया कि टैलेंट पूल नहीं बढ़ा आपका। आपके पास वही 15-20 सुपरस्टार हैं जो पीएसएल के हैं। और उसके बाद अब आपके लिए बहुत इजी हो गया पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दिखाना, क्योंकि किसी भी टीम के पास दो से ज्यादा तो अच्छे बॉलर ही नहीं है। किसी भी टीम के पास दो से ज्यादा अच्छे बॉलर नहीं है। तो हम्म। ऑल यू वांट इज कि बाबर के फॉर्मूले को वो परफेक्ट बैठता है। दो बॉलर्स को निगेट कर दो, रिस्पेक्ट दिखा दो, तो बाकियों को फिर इधर उधर मारा मारी कर लेंगे थोड़ा बहुत ये। नहीं, सारी सारी टीम्स के पास दो बॉलर भी नहीं है, तुम्हारी सही बात है। जैसे हैदराबाद पहुंची है फाइनल में, हर बंदा, मैं नहीं, हर बंदे ने कहा है यार इनके पास तो हुनैन मोहम्मद अली स्टार्ट ऑफ द सीजन किसने कहा था ये इतने अच्छे बॉलर होंगे? तो अभी भी ठीक है, उनकी विकेट्स आई हैं, बट दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ बॉलर कि आप समझो पैट कमिंस और मिच स्टार्क सामने लगे हुए। नाहिद राणा जैसा स्टैंडर्ड नहीं है। चले बहरहाल, जो पीएसएल जीता देखो है उसको पीएसएल बोलते हैं। की और कल देखो पीएसएल की अबू बकर, पीएसएल की अट्रैक्शन पता क्या होती थी? कि पीएसएल होता था क्वालिटी प्रोडक्ट। तो पीएसएल के अंदर जो आपको हाई इंटेंसिटी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग नजर आती थी ना देखने को, वो दुनिया में किसी लीग में नहीं नजर आती थी। अब आपके पास हाँ, सिर्फ एक ही जगह रह गई है जहां पे थोड़ी अच्छी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग नजर आएगी, वो है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। चलो वहां पे कंडीशंस भी फेवरेबल हैं, बाउंस होता है, ये होता है, वो होता है, वहां पे हर दूसरा ऑस्ट्रेलियन बना हुआ भी फास्ट बॉलर है, तो वो वाली चीजें हैं। बट पाकिस्तानी कंडीशंस में या जो साउथ एशिया की जो व्यूअरशिप है ना, उसको आपको यही मिलता था देखने को। लेकिन ये जब 6 से 8 टीमें हुई है ना, इसने जो है ना उस चीज को आई थिंक के बहुत डिग्रेड कर दिया है कि द क्वालिटी हैज ड्रॉप्ड अ लॉट। आपको वही सेम प्लेयर्स जो है ना बांटने पड़ गए आपस में। तो इट हैज एक्चुअली क्रिएटेड, मतलब कह लो कि यार इस साल का पीएसएल थोड़ा ठंडा था। तो हाँ, पीएसएल किंग वेल, नो डाउट बाबर आजम ही है, स्पेशली 2026 इट्स का। अनदर वी विल बिग नॉट टेक डिबेट दैट भाई। अवे। पीएसएल ऑफ कोर्स तुम्हारी बात ठीक है, उससे बॉलिंग मुझे भी फील हुआ यार काफी कम हो गई है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब क्लैश नहीं करेगी आईपीएल के साथ, तो शायद कुछ हमें बेहतर बॉलर्स भी मिल जाए। बट लेट्स सी कि उसमें तुम क्या तो होता है। बाबर लेकिन को कल वापस कप्तान बनाने पे लगे हो, वो लोग कह रहे हैं तो प्रोपेगेंडा मैं कर रहे रिपोर्ट तो करूंगा ना, मैं रिपोर्ट तो करूंगा ना भाई। लोग कह रहे हैं, आदिल रशीद कह रहा है, तनवीर अहमद कह रहा है, मैं तो बता रहा हूँ लोगों को, लोग ऐसे कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा भाई इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है, एकदम कप्तान ही बना दिया यार, हौसला करो। सबर कर लो यार, बहुत ही हो। जज्बात उभर गए हैं। पीएसएल 3 दफा शाहीन ने भी जीता है, शादाब ने भी 1 दफा जीता है, तो मतलब
खैर है, खैर एनीवेज यार, कल पहला टेस्ट मैच है। आफ्टर टेस्ट मैच हम हर डे इंशाल्लाह जो है ना 7 बजे से पहले पहले वीडियो तो डालेंगे। तो कल देखते हैं। आज हमने जिन लड़कों पे बात नहीं की, बाबर रिजवान, शान और सऊद शकील, इसका मतलब सीधा आपको पता है कि उन पे बात होगी मैच के दौरान, करते क्या है, कर क्या रहे हैं। ठीक है, आज बात हुई है उन पे कि खेलना किनको चाहिए नए वाले। तो हमारी प्लेइंग 11 में एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे लगता है अब्दुल अजान और अब्दुल्ला फजल में से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कौन डेब्यू कर रहा है, दोनों डोमेस्टिक के परफॉर्मर है। सो ठीक है, मैं अब्दुल्ला फजल पिक कर लेता हूँ। अगर बिलाल तुम नाम लेना चाहते हो ले सकते हो, इमामुल हक के साथ दूसरा ओपनर, बट आई थिंक सो इट डजंट मेक एनी इट डिफरेंस। डजंट मैटर, आप किसी को भी खिला दो यार, इनी मिनी यस माइनी यस मो शान के खिला दो। नंबर, बिल्कुल नंबर 3 पे शान मसूद, 4 पे बाबर आजम, 5 पे सऊद शकील, 6 पे रिजवान, 7 पे सलमान अली आगा, बहुत अंडरस्टूड है। और उसके बाद साजिद एंड नुमान में से आई गेस अगर एक स्पिनर आप खिलाओगे तो नुमान अली होगा, अगर नहीं तो फिर दोनों खिलाओगे। लेकिन अब जैसी ग्रीन विकेट अभी तक पिक्चर्स में नजर आ रही है बांग्लादेश में से, तो मुझे लगता है कि नुमान अली विल बी द स्पिनर एंड 3 फास्ट बॉलर्स शुड बी हसन अली, शाहीन अफरीदी एंड मैं पर्सनली फिर जाहिर है अब आपके स्क्वाड में जो है वही खिलाना है, तो फिर अमाद बट खिलाना पड़ जाएगा क्योंकि आप वो ऑलराउंडिंग वाले उसमें जाओगे। बट वैसे पेस तो अमाद किसी से की, बेहतर तो फहीम भी नहीं हो सकता था। यार फहीम नहीं है स्क्वाड में। हाँ मतलब स्क्वाड सिलेक्शन की डिबेट में जाओ तो मे बी। मतलब मेरे ख्याल से आप फहीम पे थोड़ा ट्रस्ट करते, थोड़ा लंबा ट्रस्ट करते उसको। हाँ व्हाइट बॉल तो में तो मैंने कर जो ही अपनी रहा था ना परफॉर्म वो। तो इससे पहले जो मैंने अपनी प्लेइंग अब 11 बनाई थी डोमेस्टिक की मैंने सबसे, परफॉर्मेंसेस का मुझे पता नहीं कैसा किया उसने। नहीं वो रिसेंटली पाकिस्तान के साथ व्हाइट बॉल टूर्स में रहा है, वो इतनी ज्यादा उसने रेड बॉल खेली नहीं है। लेकिन मैंने इससे पहले जो प्लेइंग 11 अपनी बनाई है उसमें तो मैंने 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स रखे हैं। बट अगर पाकिस्तान एक स्पिनर खिलाता है, ग्रीन विकेट होती है, तो फिर तो ऑफ कोर्स 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा। सो लेट्स सी कल पाकिस्तान क्या करता है। सी यू गाइस टुमारो।